वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 हमने 63, 62, 63, 64, 65 ऐसी 4 वर्सेस हमने लास्ट टाइम पूरी की थी। अब ये दो के 2 सेट है, इनमें क्या फ़र्क है? इनमें कहते हैं भगवान आसक्ति से बुद्धि का नाश होता है और अनासक्ति से बुद्धि स्थिर होती है। आसक्ति से सर्वनाश होता है, अनासक्ति से परमात्मा प्राप्त होता है। आसक्ति से मोह होता है, दुख होता है। अनासक्ति से प्रसाद प्राप्त होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। और हम आसक्त होते जा रहे हैं, जो चीज ली नहीं उससे आसक्त। तो कहाँ से हमारी बुद्धि स्थिर होगी? कहाँ से हम अपने ध्येय की ओर प्रस्थान करेंगे? जब तक संसार से बंधा हुआ है मनुष्य, तब तक उसको सुख और दुख के चक्कर के सिवाय, जन्म मृत्यु के चक्कर के सिवाय कुछ प्राप्त होना नहीं है। अनासक्त होने के लिए उन्होंने राग द्वेष वियुक्त होना है। आत्मवश्य विधेयात्मा। एक बार राग द्वेष का हमने त्याग कर दिया तो बाकी आसान है। फिर मन और इंद्रियों पे नियंत्रण करना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। पर जब तक हम राग द्वेष में डूबे हुए हैं, ये 2 राक्षसों के साथ में जुड़े हुए हैं, तब तक संसार तो छूटेगा ही नहीं। ये जो इंद्रियां है, यह इंद्रियां है ही प्रकृति का हिस्सा, ये मन है ही प्रकृति का हिस्सा, तो ये बाय डिफॉल्ट प्रकृति में जाएंगे। अब यदि इन पे अच्छे संस्कार किए जाए तो ये समझ जाएंगे कि इस संसार में कोई इंटरेस्टिंग चीज है ही नहीं। ये भ्रम मात्र है कि ये वस्तु मुझे सुख देगी, ये व्यक्ति मुझे सुख देगा, धन मुझे सुख देगा, सौंदर्य मुझे सुख देगा, सत्ता मुझे सुख देगी। किसी ने प्राप्त किया है? यह सुखासक्ति ही राग कहलाती है। इंटरेस्ट, रस। क्योंकि मनुष्य समझता है मैं खाली हूं, मुझ में अपूर्णता है, कुछ मिलेगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। भले एक घर मिल जाए, एक पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, 2 बच्चे मिल जाए, गाड़ी में, कुछ न कुछ उसको चाहिए। हालांकि है वो परिपूर्ण, मोह की वजह से वो अपने आप को पूर्ण नहीं समझ पाता, अपरिपूर्ण कहलाता है अपने आप को। इसलिए मुझे चाहिए, इसलिए मुझे आसक्ति चाहिए या नहीं चाहिए, राग या द्वेष। राग होगा तो द्वेष भी होगा, द्वेष होगा तो राग भी होगा। ये दोनों एक ही कॉइन की 2 साइड्स है, दोनों साथ में चलते हैं। तो जब तक इन राग द्वेषों से हम ऊपर नहीं उठते, यानी कि हम हायर वैल्यूज को नहीं अपनाते, थोड़ा निष्काम कर्म, थोड़ी प्रेम भक्ति, थोड़ा सा ज्ञान, इसमें थोड़ा सा ध्यान, ये यदि हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहें
तो कुछ समय जरूर लगेगा, पर इन राक्षसों से हमें मुक्ति जरूर मिलेगी। मुक्ति मुक्ति कोई मैजिकल हैपनिंग नहीं है। मुक्ति इसको ही कहते हैं। इन सुख दुखों के चक्कर में कब तक फंसे रहोगे? चक्रव्यूह के समान आप घुस गए हो, अब बाहर आने का रास्ता पता नहीं है। और गीता बाहर आने का रास्ता बताती है, पर कोई सुनने वाला हो तभी। तो ये हमें ऑप्शन है, या तो आप जीवन में गिरो या तो उठो। गिरना अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत न की तो इंसान गिरता ही है। और यदि थोड़ा कष्ट सहेंगे, थोड़ा सा अपने इंद्रियों पे काबू, थोड़ा सा मन पे काबू, थोड़ा सा बुद्धि को ऐसा कार्य दे कि वो गलत राह में जाए ही नहीं, उसको सही राह पे लगा दे, कोई ध्येय रखे उसके लिए। सर्वोच्च ध्येय भगवान ने बताया है, मेरी प्राप्ति, स्व की प्राप्ति। जिसने स्व जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। परमात्मा कोई गुह्य नहीं है, वो संसारी के लिए गुह्य है, पर परमात्मा सदैव सर्वत्र मौजूद है। उसको ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना होता। और परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, पर परमात्मा के बगैर ये कुछ भी नहीं है। ये मैं कितने भी कहूं, मेरे पास 100 ड्रेसेस है, मेरे पास 50 घड़ियां है, पर मैं हूं तो ही उनकी कीमत है। जब मैं ही नहीं रहा तो उनकी क्या कीमत है? और मनुष्य यही करता है, घड़ियां और कपड़े तो जमा करता है, स्व को बेच देता है, स्वयं को बेच देता है। इसलिए गड़बड़ है। व्याज के चक्कर में मूल गंवा देता है। अरे मूल को तो संभालो ना, वो तो महत्वपूर्ण है, पर ब्याज फ्री में मिलेगा, सेल है, 30% डिस्काउंट, समथिंग अट्रैक्टिव। आपको पत्थर भी बेचेंगे ये लोग भारी कीमत में, क्योंकि आप कमजोर हो, अपने आप को आप अपूर्ण मानते हो, सिर्फ मानने का है। वो आपको गंदगी भी बेचेंगे, खाने को देंगे सड़ा हुआ अन्न। आजकल अच्छा नेचुरल ऑर्गेनिक फूड मिलता कहां है? सिर्फ 5 स्टार होटल्स में। बाकी लोगों को तो कचरा मिक्स किया हुआ भोजन खिलाया जा रहा है, लोग उसके पीछे हैं। आपको 20 रुपए में चाय चाहिए, 20 रुपए में दूध चाहिए, तो वो आपको सप्लाई करेंगे, पर वो दूध होगा कि नहीं होगा? दूध जैसा होगा। तो हम जिम्मेदार है, इन समाज कंटकों को हम आधार देते हैं, हम इनको प्रमोट करते हैं, हम इनसे ये डिमांड करते हैं कि हमको नकली चीजें दो, सस्ती दो, बड़ी दो, सुंदर दो, हमारी सेहत का चिंता ही मत करो आप, क्योंकि स्वयं की कीमत ही नहीं है। हमने स्वयं की कीमत जीरो कर ली है। जो कीमत आप लगाओगे उससे ज्यादा एक धेला मिलने वाला नहीं है आपकी कीमत को। आप अपने स्वयं को क्या कीमत देते हो? अगर आप गुलाम की कीमत देते हो तो गुलाम की कीमत के ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर महाराजा जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हो तो दुनिया भी आपको महाराजा ही मानेगी। ये स्वयं अपने हाथ में है। तो उन्होंने कहा है, आप जो स्वयं हो परिपूर्ण हो, आप स्वयं परमात्मा हो, आप सर्वोच्च हो। केवल मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस चक्कर में फंसे हो। इस चक्कर से बाहर निकलो। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय, भले इंद्रियां विषयों की तरफ जाए, आप ध्यान क्यों देते हो उस पर?
आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। उसी को प्रसन्नता प्राप्त होगी, और जहाँ प्रसन्नता होगी वहाँ परमात्मा होता है। अगर नहीं करोगे तो वो आगे थोड़ा थोड़ा हमको बताते हैं क्या हो सकता है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्त यानी कि जो युक्त नहीं है। अयुक्त कौन है? जो जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अपने ध्येय से जुड़ा हुआ है, अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ। जो भी आप उच्चतम समझ सकते हो। कोई भगवान ऐसे मूर्तियों में नहीं रहता, ये तो मैन मेड भगवान है। पर आपको कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, एक एसम्पशन करना पड़ता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं लेट्स एज्यूम x, वैसे ही हम शुरुआत करते हैं कि ये परमात्मा है। अब मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना है, ये है कैसा, मैं हूं कैसा, इसमें मुझ में कोई फर्क है? तो कहीं न कहीं तो युक्त होना होगा। संसारी बातों में तो हम युक्त है। धन चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, सत्ता चाहिए, ब्यूटी चाहिए, बड़ा परिवार चाहिए, इनसे तो हम युक्त है। पर इसको युक्त नहीं कहते, इसको अयुक्त कहते हैं। जब तक कोई उच्च ध्येय नहीं है संसार से अलग, तब तक हम अयुक्त ही है। और अयुक्त न अपने मन पे काबू रख सकता है, न अपने इंद्रियों पे काबू रख सकता है। तो अयुक्त की बुद्धि नहीं होती, यानी कि उसकी बुद्धि निर्णय क्षमता नहीं रखती। उसकी सिर्फ छोटी छोटी बातों में बुद्धि चलती है। भूख लगी, खाना खा लो, नींद आई, सो जाओ, थोड़ा सा बेड बनाएगा, थोड़ा सा एक घर बनाएगा, थोड़ा सा अपना संसार करेगा, उतनी ही बुद्धि चलती है। स्वार्थ पूर्ति के लिए उसकी बुद्धि उसको सहायता करती है। वही बुद्धि को कहे नहीं हम निस्वार्थ कर्म करके करेंगे, अभी निस्वार्थ बनने की कोशिश, उसकी बुद्धि रेजिस्ट करेगी। जब तक आपने कोई ध्येय निश्चित नहीं किया है, यह हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सी राह पकड़नी है। जो यह निर्णय नहीं करता उसको मूर्ख कहा जाता है शास्त्रों में। क्योंकि आए किस लिए हम? ये सुख दुख के चक्कर में फंसने के लिए, ये रोने धोने के लिए, एक कंप्लेन करने के लिए, ये दूसरों पे निर्भर रहने के लिए आए हम। ऐसे कभी कोई आता है? आप कहीं जाते हो छुट्टी मनाने, तो क्या ये सोच के जाते हो कि मुझे टिकट नहीं कैंसिल हो जाएगी, प्लेन कैंसिल हो जाएगा, होटल रूम ही नहीं देगा, ऐसे सोच के जाते हो? नहीं, आप तो पॉजिटिव सोच के जाते हो। ऐसे ही आप इस संसार में आए तो पॉजिटिव सोच के आए ना, भी संसार भी देखूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, थोड़ा बहुत इंद्रियों को मनोरंजन करूंगा, थोड़ा मन को मनोरंजन करूंगा, और अपने परमात्मा में लीन रहूंगा। ये सोच के हम आए थे। और आते ही इस संसार ने, इस माया ने ऐसे जकड़ लिया,
परमात्मा को तुरंत भूल गए। सबसे पहले मनुष्य अपनी मेमोरी खो देता है, मैं कौन हूं, अपनी पहचान खो देता है। और जिसने अपनी पहचान खो दी वो भटकने के सिवा क्या कर सकता है। तो यह जो अयुक्त है इसकी बुद्धि अव्यवसायिक है। अच्छा, और कोई भावना भी नहीं है। भाई कुछ प्रेम के आधार पर मनुष्य कर्म करे, करुणा के आधार पर मनुष्य कर्म करे। कुछ नहीं यार, मैंने अपने लिए बहुत कर लिया, थोड़ा सा दूसरों को भी सही राह दिखा दूं। हमने सत्संग प्राप्त कर लिया, अब मिल जाए और किसी 2-4 लोग व्यक्तियों को भी मिल जाए, उनका भला हो जाए। भावना भी नहीं है। जो अयुक्त है न उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, न अच्छी भावनाएं हैं, निष्काम या कर्तव्य परायणता नहीं है। और ऐसे अभाव्यतः शांति नहीं मिलती। और जिसको शांति नहीं है उसको सुख मिलेगा कैसे? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, उसको सुख मिलेगा कैसे? क्योंकि हर मनुष्य सुख की तो तलाश कर रहा है, सिर्फ वो अनजान है, उसे ये नहीं पता कि वो मिलेगा कहां पर। परमात्मा सब जगह पर है, पर मिलेगा कहां ये मालूम नहीं है। आनंद है, मौजूद है, पल पल मौजूद है, पर मिलेगा कैसे? शांति मिलेगी कैसे? ये हमें नहीं पता। इसलिए हमें भगवत गीता की आवश्यकता है। इसके बगैर जीना व्यर्थ का जीना। इसलिए आखिरी वक्त में मनुष्य पछताता है, क्या किया मैंने, क्या पाया। जब बैंक में भले आपके $1 बिलियन है, साथ कुछ नहीं जाएगा। ₹1 नहीं जाएगा, एक थैला नहीं जाएगा। व्हाट इज योर अचीवमेंट? आप डेथ बेड पे हो, कोई पूछे आपने क्या अचीव किया, क्या उत्तर दोगे? बैंक बैलेंस बताओगे, जो कि अब प्रैक्टिकली आपका है ही नहीं। एक लास्ट होटल ये हॉस्पिटल का बिल देने के थोड़ा सा पैसा काम में आएगा, दैट्स इट। सो जो अयुक्त है, यानी कि जो भटक रहा है, जिसको पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, वो कहने को कह जाता है मुझे तो सुख चाहिए, मुझे तो शांति चाहिए, मुझे तो आनंद चाहिए, कहने को कह देता है। वो कहने के बाद तुरंत उसी को भूल जाता है और विरुद्ध दिशा में चलता है। ऐसे मनुष्य को क्या कहेंगे? प्यास लगी है तो मुझे कुएं की ओर जाना चाहिए कि नहीं? और मुझे कोई बता रहा है वहां कुआं है, जाके पानी निकाल के प्यास बुझा लो अपनी, और मैं विरुद्ध दिशा में जा रहा हूं, तो क्या कहेंगे लोग? प्यास भी है, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, ये तो कोई झूठ नहीं कहता है, सचमुच चाहिए उसको, जेन्युइन है वो उसमें। पर जब कदम उठाता है पहला, वो विरुद्ध में दिशा में उठाता है। कहना और उसको अपना ध्येय बनाना, इसमें अंतर है। जिसको सचमुच की प्यास है
वो पहला कदम कुएं की तरफ ही उठाएगा। जैसे उसको जानकारी प्राप्त हो गई कि वहां पर कुआं है, पहला कदम कुएं की तरफ होगा, क्योंकि अब उसका ध्येय है। पर जो कंफ्यूज्ड है, मोहित है, उसे ये पता नहीं कि मुझे प्यास लगी है, कुएं की तरफ जाना है, ये पता ही नहीं है उसको। ये है हमारा जीवन। हमें पता ही नहीं हमें क्या प्राप्त करना है, शांति क्या होती है हमें पता ही नहीं है। हमको लगता है आवाज बंद हो गया मतलब शांति हो गई। काहे का आवाज बंद हो गया भाई? यहां अंदर में जो आवाज गूंज रहा है, क्या वो बंद हुआ? ये घड़ी घड़ी ये चाहिए वो चाहिए, यहां जाना है वहां जाना है, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उसने तो देखा भी नहीं, ये तो अमीर लोग ऐसे ही बस अपने अहंकार में पूरे रहते हैं। आजकल गरीबों को अमीरों से ज्यादा अहंकार हो गया है। एक मोबाइल क्या उनके हाथ में आ गया, उनको लगता है हमने तो स्वर्ग प्राप्ति कर ली। मुट्ठी में है, पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में है। यह भ्रम है, भ्रम। जब तक कि कोई हमें ध्येय नहीं है, हमें दिशा नहीं मिलेगी। जब ध्येय नहीं है, दिशा नहीं है, आप कितनी भी मेहनत करो वो सारी की सारी व्यर्थ है। एक कामना पूरी हुई नहीं, दूसरी खड़ी है, दूसरी पूरी की नहीं, तीसरी खड़ी है। शास्त्रों ने कितने उदाहरण दिए। एक राक्षस को मारा, एक खून का कतरा जमीन पे गिरा नहीं और एक राक्षस पैदा हुआ। इस तरह हमारी कामनाएं बढ़ते ही जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। न जाने ये चक्कर कितने जन्मों से चल रहा है, हमें नहीं पता, पर चल रहा है। हम इस जन्म में तो उसके गवाह है, और न जाने कितने जन्म और चलेगा। लोग मृत्यु से डरते हैं, क्यों? क्योंकि कामना पूरी हुई नहीं है, और कामना पूरी होती नहीं है। उसको भी अमरत्व प्राप्त हो चुका है, उसको हमने अमर बनाया है जानबूझकर। अपने ही दुश्मन को हमने अमृत की कुपी पिला दी, जो कि हमारी थी, अपनी थी, अपने पास थी, हमने उसको दे दी, दुश्मन को दे दी। तो नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। अब बुद्धि भी काम नहीं कर रही, मन भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ इंद्रियों के आधार पर आप जी रहे हो। जो नरक में होता है वो ऐसे जीता है। उसको देखने को चाहिए, सुनने को चाहिए, सूंघने को चाहिए, खाने को चाहिए, बस यही जिंदगी है। एफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन चीजें चाहिए। एक में भी समाधान नहीं, दो में भी समाधान नहीं, चार में भी समाधान नहीं, 8 में भी समाधान नहीं। मेरा एक दोस्त है, 64 का हो गया है, अब भी नए नए टेलर ढूंढता है, नए नए डिजाइन के कपड़े बनाता है, 1 या 2 बार पहनता है, कबर्ड में सड़ रहे हैं। न जाने कितने सालों से ये चक्कर चल रहा है। बोलता शौक है मुझे, कपड़ों का शौक, डिजाइनर कपड़े। अच्छा, बहुत बड़े डिजाइनर के पास नहीं जाता, क्योंकि वो पैसे मांगेंगे, बड़े पैसे मांगेंगे। और छोटे छोटे डिजाइनर के पास जाता है, और कुछ तो अलग बना के आता है, पूछता है कैसे लग रहा है। नास्ति बुद्धि अयुक्त
नचा युक्तस्य भावना, सिर्फ इंद्रियों के आधार पर जीता है। वो तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। तो उनमें और हम में क्या फर्क हुआ? फिर तो वो बेटर हुए ना, क्योंकि उनके हिस्से में तो इतने दुख नहीं है जितने अपने हिस्से में आते हैं। अशांत, मैंने कभी उस व्यक्ति को शांत नहीं देखा, हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहता है। कोई मन के विरुद्ध एक शब्द भी बोल दे तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा। यह शांति अपने मन की शांति होती है, बाहर की शांति नहीं होती। और मन तभी शांत होता है जब वो खाली होता है, और वो खाली तब होता है जब हमारी कामनाएं शून्य की ओर बढ़ती है। और हमारी कामनाएं तब शून्य की ओर बढ़ती है जब हम अपने मन में कामनाओं की जगह परमात्मा को बिठाते हैं। तो जो परमात्मा से जुड़, दिल से, बाहरी आडंबर का शून्य वैल्यू नहीं है, निगेटिव वैल्यू है। आप दिखावा कितना भी कर लो, मैं रिलीजियस हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं भागवत पढ़ता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, बाहर से कुछ भी दिखा दो आप, उसकी वैल्यू शून्य से भी कम है। क्योंकि जो अज्ञानी है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको कुछ तो चांस है कि ये आगे बढ़ेगा, आज नहीं तो कल, ठोकर खा के ही सही, घायल होके ही सही। परंतु यहाँ तो जो कपड़ा पहना है भक्ति का, ज्ञान का, कर्मयोगी का, वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। वो अहंकार संसारी अहंकार से बड़ा होता है। राम और रावण में फर्क क्या था? रावण जैसा तपस्वी आपको मिलेगा नहीं, ढूंढ के मिलेगा नहीं। रावण जैसा ज्ञानी आपको ढूंढ के मिलेगा नहीं। सिर्फ उसे अपने ज्ञान का घमंड था, बस। आजकल के पंडित कोई पंडित है? इन सारे पंडितों को मिला दो तो रावण के 1% नहीं है ये लोग। मतलब इनसे तो रावण कितना महान था। पर दिखावा, छोटा सा दोष लोग याद करेंगे, बस वही रटते रहेंगे, वही बोलेंगे ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करो आपको मुक्ति मिल जाएगी। अरे खुद तो बंधे हुए हैं, सारा ध्यान दक्षिणा की ओर है। एक शॉर्ट कोर्स 3 महीने का, 6 महीने का करके आते हैं, कर्म कांड में लग जाते हैं, वही उनका व्यवसाय है। देखो, अब पेट तो उनको भी पालना है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब उनके यहाँ जो ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन उसको वो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा पढ़ के आते हैं, कोई गरुड़ पुराण पढ़ के आता है, कोई भागवत पढ़ के आता है, और कथाएं करते हैं, मनोरंजन करते हैं। जितना मनोरंजन उतना धन ज़्यादा, जितना ज्ञान उतना धन कम। ये संसार है। जहाँ सिर्फ ज्ञान होता है, वहाँ आपको खाना, एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। जितना मनोरंजन ज़्यादा होगा, जितना हंसाओगे, जोक्स बताओ, उतने आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। और क्या, लाख फॉलोअर से 1-1 रुपया रोज भी दे दें तो 1 लाख रोज का इनकम हो जाता है। और उससे भी ज्यादा धन चाहते हो तो चीटिंग करो। आजकल क्या हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज पूरा गलत कैंपेन पे चल रही है। ये चीटिंग नहीं तो क्या है? खाली लीगली वो सेफ है, क्योंकि मनुष्य ने बनाया हुआ कानून मनुष्य अच्छी तरह से जानता है इसको कैसे बाईपास किया जाए।
इतना ही नहीं, वो तो कानून भी बदलवा देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो उनकी तो यहां भगवत गीता में चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि भगवत गीता तो उसके लिए है जो अपना उद्धार चाहता है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो शांति चाहता है सही में, जो सुख चाहता है सही में, जिसने ये ध्येय बना, नहीं मैं इस मन को शांत करके रखूंगा। ये क्या है? न ये बैठने देता है, न उठने देता है, न सोने देता है, न जागने देता है। तो जिसका ध्येय नहीं है, जो युक्त नहीं है, उसको शांति प्राप्त नहीं होगी। जिसको शांति प्राप्त नहीं हुई है, उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। उसको सुख का भास होगा, सुख का भ्रम होगा। ये संसार अट्रैक्टिव है, ये आपको दिखाता सुख है। जैसे ही आप इसको पकड़ लेते हो, अपना दुखी रूप प्रकट कर देता है। ये संसार है, ये संसार ऐसे बनाया हुआ है। आपको मैनेज करते आना चाहिए। इफ यू कैन नॉट मैनेज, सफर। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। क्योंकि चरताम, जैसे गाय चरने जाती है ना, ये मन भी चरने जाता है। कहाँ? ये विषयों में चरने जाता है। इंद्रियां चरती हुई, इंद्रियां अपने अपने विषयों में तो जाती है, साथ में मन को लेके जाती है। और मन को भी बड़ा मजा आता है। पर सिर्फ मन जाएगा ना, तो उसको चिंता होती है, बुद्धि मुझे वापस न बुला ले। इसलिए वो बुद्धि को हाईजैक कर लेता है। अब बुद्धि को भी संसार में मजा आता है कि वो भी तो कोई दूध की धुली हुई नहीं है। अगर इंद्रियां कल्प्रिट है, तो बुद्धि भी कल्प्रिट है। बुद्धियां, इंद्रियां और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। पर उसको भी तो संसार में ही मजा आता है। मान कर, किसी का मान सम्मान करो, देखो आपकी बुद्धि क्या करती है। अपमान कर दो, देखो बुद्धि क्या करती है। और जिसकी बुद्धि हर ली गई हो, उसकी क्या हालत होगी, बताया था उन्होंने पहले। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। विनाश, विनाश यानी मर जाना नहीं। विनाश यानी हर दिन दुख भोगना। काले पानी की सजा वो भी थोड़ी कम है, क्योंकि वो सिर्फ शरीर को होती है। मन को और बुद्धि को उससे ज्यादा तकलीफ होती है। तो इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाती है, मन को लेके जाती है, मन बुद्धि को हर लेता है। यह चक्कर चल रहा है, अपने आप चल रहा है। यह प्रकृति की लीला है, प्रकृति का कार्य है। प्रकृति में ऐसे ही होता है। परंतु दौड़ दौड़ के इंसान खाई में गिर जाता है, तब भी उसको पता नहीं चलता। तो यह बुद्धि किस काम की?
उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे एक नाव बगैर नाविक के समुद्र में हो तो उसकी क्या गति होगी। आपने देखा है, नाव जब बड़ी लहरें आती है तो ये कई फीट ऊपर जाती है, कई फीट नीचे आती है, कई नावें डूब जाती है, कई नावें किसी अनजान जगह पे पटकी जाती है। वायु उनको ऐसे फेंकता है, उसके छिन्न भिन्न कर देता है, पूरा टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो यह नाव कौन है? यहां उन्होंने, यह नाव हम है, यह वायु हमारा मन है, यह नाविक हमारी बुद्धि है। इसमें एक कंपास होता है जो दिशा निर्देश, क्योंकि चारों तरफ पानी है, आप जाओगे कैसे? तो एक कंपास होता है। ये कंपास यहां भगवत गीता है, और हमको जहां जाना है, जो किनारे पे हमें जाना है, वहां पर सुख है, शांति है। हम निकले हैं अशांति और दुख के किनारे से, हमको पहुंचना है सुख और शांति के किनारे पे। तो ये पहुंचने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो नाविक, वो अनुभवी होना चाहिए। दूसरा कंपास, ज्ञान होना चाहिए। बगैर ज्ञान के कहाँ जाओगे? अच्छा, ज्ञान है कहाँ जाना है, पर नाविक सो रहा है, तो किसका राज चलेगा? वायु का, यानी कि मन का राज चलेगा। और मन क्या करेगा? नौका को डुबाएगा, या किसी अनजान किनारे पे जाके पटक देगा। ये मन हमारा ऐसा है, हमें वो कहीं अनजान जगह पे पटक देता है, और टोटली ना भित, उसको पता ही नहीं उसने क्या किया। वो बोलता है मुझे नहीं पता क्या हो गया, कैसे हो गया। मनुष्य कहता है जब बड़ी भूल हो जाती है, बोलता है मुझे पता नहीं ये कैसे हो गया। आजकल सब करीबन सब लोगों को कुछ ना कुछ फोन कॉल आता है, मैसेज आता है, उनके कार्ड। अभी मुझे 2 दिन पहले मेरा कार्ड पे $10 गए, मेरे कार्ड पे $50 गए, ऐसे मैसेजेस आने लगे। फिर फोन आया, दबाओ 1, दबाओ 2, दबाओ 3। गलती से मैं दबा दूं तो मेरे कार्ड से डेबिट हो जाएगा। ये है वायु। अब आपकी बुद्धि की परीक्षा है। कई लोग फंस रहे हैं। अरे चलो 2 मिनट फंस गया, मीन्स इंसान, थोड़ा सा नुकसान हो गया तो सब महीना। अरे बुद्धि कहाँ गई? नाविक सो रहा है, और फिर क्या, हवा को तो फ्री फील्ड मिल गया। अच्छा, जो स्मार्ट नाविक होता है ना, इसी हवा के सहारे वो सही डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, सुख और शांति के किनारे पे पहुंचता है। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार। हमको जैसे लगता है वैसे ये संसार नहीं है, यह धारा नहीं है, यह राधा है। इसलिए सही दिशा नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ना खतरा है, और दिशा मिलके भी आगे न बढ़ना खतरा है।
क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ोगे तो विंड अपना काम करेगी, आपको पीछे ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी कोई पता नहीं। अयुक्त को क्या पता होता है कहाँ जाना है, क्या ध्येय है। इसलिए सावधान। अपने अपने विषयों में चरती हुई इंद्रियां, एक इंद्रियां, सारी इंद्रियां भी नहीं, इसमें से एक इंद्रिय मन को अपनी ओर खींच लेती है और मन बुद्धि को खींच लेता है। और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसका जीवन विफल हो गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। द मोस्ट प्रेशियस थिंग अगर इस संसार में कुछ है तो वो अपना जीवन है। जब उसी को दांव पे लगा दिया, हार के बैठ गए, अब क्या बाकी रहा। बस मरना नहीं है, इतना ही, इसके लिए जीना है। तो जब नाव चलानी है तो ज्ञान की आवश्यकता है, कंपास की आवश्यकता है। ये जीवन रूपी नाव ऐसे ही नहीं चलेगी, बगैर ज्ञान के नहीं चलेगी, बगैर एफर्ट्स की नहीं चलेगी, बगैर पुरुषार्थ के नहीं चलेगी। ये फिर आपका मन इसको चलाएगा, जैसे मन में आएगा वैसे चलाएगा। लोग ऐसे ही तो जीते हैं, जो मन में आया वो किया। कोई सोच समझ के तो काम करता नहीं है आजकल की दुनिया में। बता दिया किसी ने, नहीं धन ही श्रेष्ठ है, जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, अरे एक दिन खत्म, छोड़ के चला जाता है। अब क्या करेंगे। तू छोड़ के ही जाना था तो इतनी मेहनत क्यों की। अरे कुछ ले जाता। धन, इसमें धन की कोई गलती नहीं है। धन ने आपको नहीं कहा मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। आपको सुंदर लगा, आप उसके पीछे चल दिए। आखिरी में जाके पता चला, अरे रे रे रे, गलत राह पकड़ ली। अब क्या करोगे। देयर इज नो गोइंग बैक। आप पीछे जाके करेक्शन नहीं कर सकते, इट्स वन वे। ये मजा, इसलिए तो जीवन में मजा है। नहीं तो जीवन में क्या मजा था। मैं गलती करूं और फिर जाके उसको इरेज कर दूं, और क्या मजा है उसमें। नहीं नहीं, एक बार गलती कर दी कर दी। अग्नि पे पैर रख दिया, वो जल गया, नो गोइंग बैक। और इसलिए यह ज्ञान होना चाहिए भी कहां पैर रखना है और कहां नहीं रखना, कौन सी दिशा में जाना है। भगवत गीता के सिवाय और आपको कोई दिशा देने वाला नहीं है। विदाउट कंपास आप नाव चला रहे हो, विदाउट कंपास न जाने कितने जन्मों से चला रहे हो, अब तक नहीं पहुंचे। और जो महात्मा होते हैं वो यूं पहुंच जाते। जो डूबा सो पार। डूबा मतलब जो इस ज्ञान में डूबा, जिसने कंपास को पकड़ लिया, वो यूं पहुंच जाता है। प्रेम और ज्ञान कोई भिन्न नहीं है। मन की दृष्टि से प्रेम है, बुद्धि की दृष्टि से ज्ञान है। दोनों ध्येय के प्रति ही है। न भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, न ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, न कर्म मार्ग श्रेष्ठ है, न ध्यान मार्ग श्रेष्ठ है। आपका ध्येय सर्वश्रेष्ठ है। मार्ग आप कोई भी पकड़िए, फ्रीडम है। तो बुद्धि को हर लेता है मन, क्योंकि इंद्रियां से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि।
ये हमारे करण है। और यह इंद्रियां शरीर में स्थित है, स्थित, और यह इंद्रियां मन से प्राणों के माध्यम से जुड़ी हुई है। और यह मन, इंद्रियां और शरीर बना हुआ है पंच महाभूतों से। और ये पंच महाभूत एक एक करके उस परम शक्ति से प्रकट हुए हैं, जिसको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तस्मात्, देयरफॉर, इसलिए, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। इसलिए, देयरफॉर, ये कहाँ से बात शुरू की थी उन्होंने? करीबन 55 या उससे भी पहले शुरुआत की थी। तब बताया था कैसे इंद्रियां मन को हर लेती है, और अब बताया कैसे मन बुद्धि को हर लेता है। और बीच में बताया था बुद्धि का नाश यानी सर्वनाश। और यदि नाश नहीं चाहते हो तो इस राग द्वेष का त्याग करने की बात भी उन्होंने कही थी। इसलिए अब वो लास्ट में बताते हैं, हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। क्योंकि इंद्रियां मन को ब्लैकमेल नहीं करेगी, तो मन बुद्धि को ब्लैकमेल नहीं करेगा। बुद्धि अपने ध्येय के साथ स्थिर हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं, पहले तुम अपने इंद्रियों को वश करो, इंद्रियों पे काबू करो, इंद्रियों को सही दिशा दो। अब इसका मतलब गलत निकाला गया है, और यही कारण है कि कोई भगवद गीता के नज़दीक नहीं आता। कोई यंगस्टर किसी गुरु के पास जाता है, बोलता है पहले इंद्रियों पे काबू रखो। सिगरेट पीते हो? नहीं पीनी है। शराब पीते हो? नहीं पीनी है। रंग रूप देखते हो? नहीं देखना है। म्यूजिक सुनते हो? नहीं सुनना है। चटपटा खाते हो? नहीं खाना है। अरे तो करना क्या है? कोई यंगस्टर्स जाएगा ऐसे गुरु के पास? इसका ये मतलब नहीं है कि इंद्रियों का दमन करो। जरूर इंद्रियों को काबू में रखना है, जरूर इंद्रियों को दिशा देनी है, जरूर इंद्रियों को काम में लगाना है, जरूर इंद्रियों को विषयों के साथ जाने देना है। पर कैसे? ये थोड़ा गहन विषय है, हमने काफ़ी तो चर्चा की है, पर एक उदाहरण समझ लिए। अभी आपने भगवत गीता पढ़ ली कि हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां विषयों से वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर है, कल से इंद्रियों पे नियंत्रण। एक ही वक्त में रोटी खाऊंगा, 1 टाइम मील, प्रण कर लिया। गीता ने कहा है, प्रण कर लिया, नो इश्यूज। बहुत लोग हैं करते हैं, उसमें कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ब्रंच कर लिया, अब दिन भर कुछ नहीं खाना है। शाम को पड़ोसी ने बेल दबाई, भाई हमारे पास आज पूजा थी, सत्यनारायण की पूजा थी, ये प्रसाद है थोड़ा, आपके लिए हमने रखा था, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। प्रसाद में है पूरी और सीरा, और ये पूरी और सीरा तो आपने न खाने का ठान लिया था। अब सीरा पूरी सामने आ गया और आपने प्रण किया हुआ है एक ही वक्त रोटी खाऊंगा, तो अब आप क्या करोगे?
जो महात्मा होगा ना वो लेके खा लेगा, जो संसारी मनुष्य होगा ना बोलेगा क्या लोग खाते हैं, हमने तो प्रण किया हुआ है बाबा, हम नहीं खाएंगे। अगर उसको नाराज नहीं करना है तो बोलेंगे चलो ठीक है रख लेते हैं। अब इनमें क्या फर्क है? महात्मा है, उसने सीरा पूरी ले लिया, खा लिया, चट कर गया, आप उसको महात्मा कहते हो। और जिसने ये ठान लिया है मैं इंद्रियों पे काबू रखूंगा, वो करता है नहीं खाऊंगा। इसमें दोनों में यह फर्क है, जो महात्मा है उसका मन खाली है, न उसके मन में प्रण बैठा है, न खाने वाला फूड बैठा है, न उसका रस बैठा है। जहां ये सारे पदार्थ नहीं होते, विषय नहीं होते, वहां परमात्मा प्रकट होता है। और इसलिए ये महात्मा है कि इसका मन खाली होने की वजह से वहां परमात्मा प्रकट हो गया और प्रसाद आ गया, परमात्मा की तरफ ही आया, उसने ग्रहण कर लिया। Whereas इस संसारी मनुष्य ने जिसने प्रण किया है, उसके मन में क्या क्या बैठा है, जो नहीं खाना है वो खाना बैठा है, प्लस ये जो प्रतिज्ञा की है बैठी है, मैं सबसे महत्वपूर्ण बैठा है, जिसने प्रतिज्ञा की हुई है, अहंकार बैठा हुआ है। ये मन खाली नहीं है, यह मन भरा हुआ है। तो यह निर्णय बुद्धि लेती है। आपको दिखने में महात्मा लगेगा ये तो चाटू है, और जिसने नया नया प्रण लिया है वो कहेंगे ये महात्मा है, देखो इसने प्रण लिया है, नहीं खा रहा है। तो इंद्रियों को वश में करना, इसकी व्याख्या इंद्रियों के विषयों को मन से निकालना है। मन को खाली करना है। जब कामना नहीं रही तो विषय भी नहीं रहते मन में। जब मन पूर्ण तरह से पूर्ण अपने इष्ट में समर्पित है, इष्ट आप कोई भी रखिए, जब मन वहां सोया हुआ है, इष्ट के अंदर समर्पण करके बैठा हुआ है, तो काहे की इंद्रियां, काहे का मन, काहे की विषय, काहे का विषय ग्रहण अपने आप इंद्रियों के काबू हो गया। अब वो तो सुन रहा है, वो तो खा रहा है, वो तो सूंघ रहा है, ये तो आपको बाहर से दिखेगा। जिसकी इंद्रियां काबू में है वो नहीं चाहता कि मुझे सीरा पूरी मिले। जिसकी इंद्रियां काबू में नहीं है वो कहता है मैं सीरा पूरी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मन में सीरा पूरी बैठा हुआ है। थोड़ा कठिन है, इसको मनन करने की जरूरत है। इसलिए शास्त्र हमेशा उल्टा करके बताते हैं ताकि हम सोचें कि यहां एक व्यक्ति है, भोजन आ गया, खा गया और कहता है मैं उपवासी हूं, और दूसरा है भोजन नहीं कर रहा, वो उपवासी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मचारी कहा गया है। कोई सोचता नहीं है क्यों ब्रह्मचारी कहा गया। ऋषि दुर्वासा थे, वो इतना थाल भर के भोजन रख दो भाई, ये आपके और आपके शिष्यों के लिए, अकेले चट कर जाएंगे, शिष्यों को बचाएंगे भी नहीं, और वो उपवासी है। उनकी इंद्रियां काबू में है, दोनों की, भगवान श्री कृष्ण की
और ऋषि दुर्वासा की, उनकी इंद्रियां काबू में है। बाहर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रॉब्लम है, आपको वो विजन नहीं है। आप सिर्फ चर्म चक्षु से देख सकते हो, ज्ञान चक्षु अभी तक खुले नहीं है। जिसके ज्ञान चक्षु खुले हैं वो देख के पहचान लेता है ये तो महात्मा है। तो महात्मा के ये लक्षण नहीं है, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, जागूंगा नहीं। तू करेगा क्या? महात्मा वही होता है जो अपने इष्ट के साथ संपूर्ण तरीके से 100% समर्पित है, डेडिकेटेड है। फिर इंद्रियां को जो करना है इंद्रियां करे, मन को जो करना है मन करे, बुद्धि को जो करना है बुद्धि करे। वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्वयं सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं के बदल सिवाय न बुद्धि कुछ कर सकती है, न मन कुछ कर सकता है, न इंद्रियां कुछ कर सकती। तो जो सर्वश्रेष्ठ है वह यदि जागृत है तो बाकी कोई झंझट ही नहीं है संसार में। जो मस्त घूमो फिरो, खाओ पियो, जैसे जो व्यक्ति आएगा। आज तो खाना ही नहीं मिला, ये उसी की कृपा है। और आज तो 3 बार लोगों ने बढ़िया भोजन कर, ये उसी की दया है। मिला तो भी वाह वाह, नहीं मिला तो भी वाह। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तस्मात, देयरफॉर, इसलिए ये महाबाहो, महाबाहो हम सब महाबाहो है। हमारे में वो शक्ति है। कौन सी शक्ति? इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की शक्ति है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ है। ये इंद्रियां 1 इंच हिल नहीं सकती बगैर आत्मा के। ये मन एक विचार नहीं कर सकता, एक कामना उसमें पैदा नहीं हो सकती बगैर आत्मा के। यह बुद्धि एक भेद नहीं कर सकती बगैर आत्मा के। हाँ, आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। जो उससे जुड़ गया उसको बाकी ये इंद्रियां, मन, बुद्धि चिल्लर है, वो ध्यान भी नहीं देगा। आया इंद्रियों का विषय ग्रहण कर लिया, नहीं आया नहीं किया। आया मन का विषय ग्रहण कर लिया, नहीं आया नहीं किया। वो अपनी मस्ती में, जो अपनी मस्ती में है उसकी बुद्धि स्थिर है। अब वह स्थिति कैसी है? जब वो परिपूर्णता आ जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। वो स्थिति कैसी होती है, इसके लिए आगे के 3 श्लोक है, वो हम अगली बार करेंगे।